शुभम, ऐसी हार बहुत करीब आए। शुरुआत में आधे घंटे हमारे हाथ में नहीं गया, लेकिन उसके बाद जो है लगा कि हम जीत जाएंगे। कई मौके ऐसे बने, लीड्स में भी हमने आखिरी दिन मैच गवाया, यहाँ पर तो क्या हुआ ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आया। क्या आपकी क्या फीलिंग है? जी सर, हमने बैटिंग में आई थिंक कल का जो 1 घंटा और आज के शुरू के 1 घंटा उतना अच्छा नहीं खेले हम। टॉप ऑर्डर में ज़रूरी था कि 1 या 2 50 रन की पार्टनरशिप अगर होती तो बॉल हमने देखा कि एक बार 30-40 ओवर के बाद बॉल थोड़ा बैटिंग करने के लिए ईजी हो जाता। तो वही हमारी कोशिश थी, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है कि हमारे टॉप ऑर्डर उतना अच्छा हमने परफॉर्म नहीं किया। बट होता है कभी कभी। बट जिस तरीके से हम फिर भी गेम में थे लास्ट तक, लग रहा था कि ऐसे कि 1-10 रन की यहाँ से और पार्टनरशिप, 1-10 रन की और पार्टनरशिप की हम मैच के बहुत क्लोज जा सकते हैं। और आई थिंक जिस हिसाब से जड्डू भाई ने और हमारे लोअर ऑर्डर ने बैटिंग की, तो आई थिंक इट्स अ वेरी प्राउड एफर्ट फ्रॉम द टीम। There was obviously a lot of tension between the two teams at various times. How do you reflect on that from your team and you personally? I mean, you're giving everything, giving your mentally, physically, everything. There would be times where there would be a little bit of heat from both sides, but I think that's what makes it so exciting. That's what makes it more challenging. The next time we're gonna play again each other. There won't be, like, at the end of the day, there's a lot of admiration within two teams. Both the teams try their best to be able to win a match and perform, to be able to win their team. They try their best, and there can be moments where there would be some kind of a heat. You are in the moment, you're trying everything to be able to do whatever it takes to make your team win, and I think it happens in a game of cricket, and that's what makes it more exciting. Shubman, that's the third game that has gone to the final session of the final day. Does that suggest to you that these are two very evenly matched teams and that the last 2 test matches will be just as difficult to call as the first 3? I wouldn't call it difficult. I would call it exciting. The longer the match goes shows that how well both the teams are balanced. It's just a matter of which team keeps their calm and composure for the longer time. I think both the teams, the skill set that both the teams have is so balanced, and we both play, I think, such kind of a similar yet different cricket that we challenge each other in different ways, and that's what makes the series, especially a series of 5 test matches, so exciting and special. शुभन, तीसरे दिन जो 5 मिनट हुए, आपको नहीं लगता कि इंग्लैंड टीम उसको कुछ ज़्यादा ही पर्सनली ले गई और वो जो 5 मिनट थे तीसरे दिन के, वो पूरे 5 दिन के खेल पर भारी पड़ गए? नहीं सर, 5 मिनट कोई डिफ़ाइन नहीं कर सकते आपके 5 दिन की मेहनत। अगर मुझे मोमेंट्स देखनी हो तो वो मोमेंट आई थिंक मेरे टॉप 5 मोमेंट में भी नहीं आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट हमारे लिए था जो ऋषभ का रनआउट। एक पॉइंट पे लग रहा था हमको कि हम 50 या 100 रन की लीड ले सकते हैं, और हमको पता था कि डे 5 पे इस विकेट पे बैटिंग करना उतना ईजी नहीं होगा। तो जितनी लीड हमारे पास फर्स्ट इनिंग में आ जाती है उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो वो आई थिंक वो एक मोमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट था। और उसके अगर वहाँ पे आप लीड लेते हो तो फिर दूसरी टीम भी बैकफुट पे होती है। तीसरे दिन के एंड पे दोनों टीम लेवल पे थे। फिर ऑब्वियसली होता है कि जो भी टीम अच्छी बैटिंग करेगी यहाँ से चेस करने वाली टीम के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहेगा। और आई थिंक हम कल का 1 घंटा और आज का 1 घंटा जो हमने खेला, एक हमारे टॉप ऑर्डर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हम जिस हिसाब से चाहते थे। वो कभी कभी होता है, प्रेशर था हमारे ऊपर, हम और अच्छे से हैंडल कर सकते थे प्रेशर जो हमने नहीं किया। लेकिन वो जो मैं आपको बात बता रहा, क्या आपको नहीं लगता कि इंग्लैंड टीम उसको पर्सनली लेगी? क्योंकि जिस तरीके से उसके बाद लगातार बहसबाजी प्लेयर्स के बीच में चलती रही, वो ज़्यादा ही इंग्लैंड की टीम पर्सनली लेगी। सर, पर वही चीज़ तो और एक्साइटिंग बनाती है ना कि आप दोनों टीमें पूरी कोशिश कर रही हैं, पूरी जी जान लगा रही हैं जीतने के लिए। वो सब मोमेंट्स ही क्रिकेट को और ज़्यादा एक्साइटिंग करते हैं और सीरीज़ को और एक्साइटिंग करते हैं। शुभन, यही मेरा सवाल होने वाला था आपसे, जो आपने ऋषभ पंत के बारे में कहा कि वो रनआउट टर्निंग पॉइंट हो गया। केएल आए हुए थे 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि लंच से पहले ये बातचीत हुई कि 2 ओवर बचते हैं, 100 पूरा हो जाएगा, एंड देन वो फिर एक शार्प सिंगल हुआ। बहुत बात इस चीज़ को लेकर के चल रही है कि क्या उस समय पर एक माइलस्टोन मोमेंट के बारे में सोचना चाहिए, या जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है कि हमें टीम कैसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो उसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए? क्या आप लोग क्योंकि आप कप्तान हैं,
कोच गौतम गंभीर, क्या इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे एक विकेट जाना कितना इंपॉर्टेंट है, रादर देन हम लार्जर पिक्चर को देखें? अब क्या आपको लगता है कि इस तरह की डिस्कशंस होने चाहिए ड्रेसिंग रूम में कि प्रायोरिटीज़, ऑब्वियसली सबकी प्रायोरिटी इंडिया को जिताना ही है, बट कभी कभी ये थोड़े मोमेंट्स एक हिकअप क्रिएट करते हैं, और हमने देखा जैसा आपने कहा कि वही सबसे बड़ा मोमेंट हुआ जहाँ पे हम शायद 150 रन की लीड ले सकते थे और वो छूट गया। जी, इस बारे में हमारी काफ़ी बात होती है कि हमेशा हम टीम को आगे रखेंगे, बट आई थिंक वो एरर ऑफ जजमेंट था रादर देन कि मुझे अभी अपना 100 बनाना है। आई थिंक उन्होंने बात की होगी कि लंच से पहले मेरा 100 हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि बैट्समैन भी थोड़ा प्रेशर फील करता है ऑब्वियसली 99 पे अगर कोई है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो उसको मैं पर्सनल नहीं मानूंगा कि उन्होंने अपने पर्सनल माइलस्टोन की वजह से वो रन आउट हुए। एरर ऑफ जजमेंट था, बिकॉज मारते ही कॉल ऋषभ ने की और डेंजर एंड एक्चुअली केएल भाई का था, तो आई वुड से कि वो एरर ऑफ जजमेंट था जो किसी भी बैट्समैन से हो सकता है।